प्रथम सत्र में ये जाना कि भागवतम की ग्लोरीज क्या है, व्हाट आर द ग्लोरीज ऑफ भागवतम, और भागवतम क्यों और कैसे हमें पठन करना चाहिए। दूसरे सत्र में हमने जाना कि किस प्रकार से ये अपीयरेंस होता है भागवतम का, और भागवतम के बेसिकली कंटेंट और प्रश्न क्या हैं। और तीसरे सत्र में हमने जाना था कि भगवान कैसे अपीयर होते हैं, उनका यूनिवर्सल फॉर्म क्या होता है और उसका बाकी सिस्टम कैसे चलता है, भगवान के अलग अलग अवतार क्या होते हैं। अब आज के सत्र में हम जानेंगे कि किस प्रकार से नारद मुनि और व्यासदेव के बीच में संवाद होता है, और ये वो संवाद है जो हम सबको आवश्यक है जानना, क्योंकि ये बैकग्राउंड है जिस पे भागवतम रचा गया। तो जस्ट रिकैपिचुलेट करने के लिए कि एक्चुअली ये नरेशन कहाँ पर हो रहा है। ये नरेशन हो रहा है जहाँ पर सुद गोस्वामी शौनक आदि मुनि बैठे हुए हैं, और शौनक आदि मुनि जो है वो, शौनक ऋषि जो है वो सबके रिप्रेजेंटेटिव बन के प्रश्न पूछ रहे हैं, और सुद गोस्वामी जो है वो उत्तर दे रहे हैं। सुद गोस्वामी कौन है? सुद गोस्वामी वो हैं जब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई थी तो वो उस असेंबली में उपस्थित थे, और उन्होंने उनसे डायरेक्टली ये भागवतम सुनी है। तो शुद्ध गोस्वामी इसके अधिकारी हैं बोलने के। ये हमने फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन दोनों में समझा था, क्योंकि वो एक बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शौनक आदि मुनि कहते हैं कि सुद गोस्वामी आप सबसे फॉर्चुनेट हैं, और आप जितने लोग आज हमें दिखते हैं जो भागवतम बोल सकते हैं, उनमें सबसे अच्छे वक्ता आप हैं भागवतम के, और आप ही वो मैसेज जो शुकदेव गोस्वामी ने दिया था वो आप हमको दे सकते हैं। तो प्रश्न उठाते हैं वो कि ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण द्वापन व्यास जो हैं वो इतने महान ऋषि हैं, उन्होंने ये भागवतम की रचना क्यों की। और व्यासदेव के जो पुत्र हैं वो तो और बड़े जो है मुनि हैं, उनकी कथा भी हमने फर्स्ट सेशन में सुनी थी कि कैसे वो किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं हैं, और वो वहाँ पर कैसे भगवान के प्रति आकर्षित हो गए, तो ये भी हमने देखा था। और एक कथा हमने उस समय श्रवण भी किया था कि किस प्रकार से व्यासदेव चाह रहे हैं कि उनके पुत्र भगवान के प्रति आकर्षित हों, तो उसके लिए वो अपने शिष्यों को भेजते हैं, और वो जहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं वहाँ पर वो अहो बकी कालकूटम ये श्लोक सुनाकर उनको आकर्षित करते हैं। तो इसी प्रकार से जब वो जंगल जा रहे थे उस समय व्यासदेव भी पीछे पीछे जा रहे थे कि बुला लें अपने पुत्र को, वापस बुला लें, वापस बुला लें। तो जब ये जा रहे थे तो एक ऐसे स्थान पे पहुँचे जहाँ पर कुछ स्वर्ग की अप्सराएं जो है स्नान कर रही थी, और वो नग्न अवस्था में थी। व्यासदेव पीछे पीछे जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी आगे जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे निकल के व्यासदेव जब वहाँ पर पहुँचे तो वो हड़बड़ी में सब लोग अपने आप को कवर करने लगे। तो व्यासदेव जो उनके दादाजी की उम्र के हैं उनको देख के वो अपने आप को कवर करने लगी, और जो उनके हम उम्र सुखदेव हैं, यंग हैं, उनको देख के उनके मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं आई। तो ये पूछते हैं व्यासदेव कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों है। तो वो उत्तर देती हैं कि जब वो यहाँ से निकले तो वो तो इतने महान हैं कि वो पुरुष और स्त्री में भेद ही नहीं करते हैं, उनके लिए तो हर कोई बराबर है। इसलिए उन्होंने, क्योंकि हमारे शरीर को देखा ही नहीं, केवल हमारी आत्मा की तरफ दृष्टि थी उनकी, इसलिए हमें भी कोई लज्जा नहीं आई। और एक यहाँ पर बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे ग्रंथों का सार प्रस्तुत कर दिया संसार के लिए, इतने रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी शायद कुछ भेद की दृष्टि बची है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि ये नरेशन यहाँ पे 5वें श्लोक में क्यों दिया गया। ये इसलिए दिया गया कि जिसको भी भागवतम में एंटर करना है उसको ये भेद की दृष्टि को त्यागना पड़ेगा। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि सबसे इटर्नल हमारी जो एनिमी है वो लस्ट है, जो काम वासना है। तो अंतर क्या है काम वासना और प्रेम में, वो चैतन्य चरितामृत में बताया गया। चैतन्य चरितामृत में वो कहते हैं कि अपनी इंद्रियों की पूर्ति की इच्छा करना ये काम है, और कृष्ण की इंद्रियों की पूर्ति की इच्छा करना प्रेम है। तो ये पहला
शुरुआत में ही वो ये मैसेज यहाँ पर दे देते हैं कि सुखदेव गोस्वामी अधिकारी हैं भागवतम बोलने के, क्योंकि वो मेल और फीमेल में डिस्टिंक्शन नहीं करते, उनके अंदर कोई भी काम विकार या वासना नहीं है। अब ऐसे सुखदेव गोस्वामी जब हस्तिनापुर में एंटर करते तो क्या होता है, वो तो एक मेंडिकेंट जैसे दिख रहे हैं, एक पागल जैसे दिख रहे हैं, एक भिखारी जैसे दिख रहे हैं, और उनका जो स्तर है उसको कोई साधारण व्यक्ति समझ भी नहीं पा रहा है। तो क्या हो रहा है, ऐसा जैसे कि जड़ भरत महाराज हैं, जड़ भरत महाराज भी दिखते हैं अपेरेंटली कि वो मैडमैन है, लेकिन वो बहुत ही रियलाइज सोल है। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी मैडमैन जैसे दिखते हैं, अवधूत है, वस्त्र भी धारण किए हुए नहीं। तो जब ऐसे व्यक्ति को लोग देखते हैं तो क्या करते हैं, आज भी और तब भी एक ही काम करते थे, उसका मजाक उड़ाते हैं, पत्थर मारते हैं, फेंकते हैं और परेशान करते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन आता है कि जब वो एंटर कर रहे हैं हस्तिनापुर में और वहाँ से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो बहुत सारी स्त्री बच्चे जो है वो पत्थर मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और ये होते होते गंगा जी के किनारे आ जाते हैं और वहाँ पर इन्हें परीक्षित महाराज मिलते हैं। और जब ये कथा आरंभ हो रही है तो वो सारे बच्चे जो पत्थर मार रहे थे, वो स्त्रियाँ जो मजाक उड़ा रही थी, वो सब चली जाती हैं वहाँ से। तो ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि एक तो आप सेल्फ रियलाइज सोल को पहचान नहीं पाते हो, उसका मजाक उपहास उड़ाते हो, और उसके बाद में जब वो तत्व की बात करता है तब उसको आप छोड़ के चले जाते हो। तो ये अगेन वन मोर थिंग विच वी हैव टू रियलाइज। यहाँ पे एक और लेसन हम सबके लिए है कि जब भी हम भगवान की बात करेंगे, तत्व की बात करेंगे, प्रचार की बात करेंगे, तो हमें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा। हमारा उपहास उड़ाया जाएगा, हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, हमारा जो है वो ऐसा समझा जाएगा कि हम तो धरती पर रहने लायक व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन हमें इस सबसे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि जो सबसे पहले भागवतम जिन्होंने बोली उनका भी उपहास उड़ाया गया था। कम से कम हमें इस बात से सुखी होना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई पत्थर तो नहीं फेंक रहा है। हमें इस बात से सुखी हो जाना चाहिए कि कोई हमें नगर से बाहर तो धक्का दे के नहीं निकाल रहा है। इसी से हम सुखी हो जाएं कि चलो कलयुग में कम से कम इतना है कि लोग सुनते नहीं हमारी बात, लेकिन हमारे ऊपर कहीं वायलेंस तो नहीं कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी तो वो व्यक्ति हैं जिनको वायलेंस तक झेलना पड़ा। अब सुखदेव गोस्वामी ऐसे महामुनि हैं और इतने रियलाइज सोल हैं। तो ये जो रियलाइज सोल होते हैं, इनके बारे में एक बहुत स्पेसिफिक बात है कि एक स्थान पे कितनी देर रुकते हैं। एक स्थान पे वो इतनी देर रुकते हैं जितनी देर में गाय को दूहा जाता है। जितनी देर गाय को दूहा जाता है उसको लगता है लगभग आधा घंटा। तो अगर ये किसी हाउस होल्डर के बाहर रुकेंगे भी, किसी गृहस्थ के बाहर घर पे रुकेंगे भी, तो वो कितनी देर रुकेंगे, हाफ एन आवर के लिए रुकेंगे। इतनी देर जितनी देर में गाय को दूहा जाता है। अगर गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा देर अगर कोई रुक जाए तो एक्चुअली वो सेल्फ रियलाइज सोल नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे 6 गोस्वामी वो इतने विरक्त चूड़ामणि हैं कि वो वृंदावन के अंदर एक पेड़ के नीचे भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते हैं कि कहीं पेड़ से उन्हें कोई आसक्ति ना हो जाए कि ये पेड़ मेरा है या ये स्थान मेरा है। तो इतने विरक्त भाव में हैं सुखदेव गोस्वामी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वो 7 दिन तक एक जगह बैठ के महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे। तो महाराज परीक्षित तो खुद ही फर्स्ट क्लास डिवोटी, उन्होंने तो भगवान का दर्शन अपने गर्भ में ही कर लिया था, और ऊपर से वो पूरे संसार के राजा हैं, और इतनी बड़ी जो प्रतिष्ठित पांडु डायनेस्टी उसके पार्ट हैं। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के 7 दिन का समय कहाँ से निकाल लिया कि वो एक जगह बैठ के सुखदेव गोस्वामी से सुनते रहे। तो ये तो इतने महान राजा हैं कि हर कोई उनके आगे सर झुकाता है। और ऐसे राजा जो हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने पावर को, अपने इन्फ्लुएंस को, अपने ऑपुलेंस को गिव अप करना। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो अब ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जैसे हमने शुरू में देखा था कि 6 प्रश्न पूछे गए, अब ये 3 प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं, और ये 3 प्रश्नों के उत्तर जो है वो अब धीरे धीरे हमें मिलेंगे। तो ये किससे पूछे जा रहे हैं उसको वो बड़ाई करके कहते हैं कि हमें पता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान है, लेकिन एक बात कहते हैं कि एक्सेप्ट सम पोर्शंस ऑफ वेद, वेद के थोड़े पोर्शन छोड़ के आपको सब कुछ आता है। तो ये कौन सा थोड़ा सा पोर्शन है जो नहीं आता है सुखदेव गोस्वामी को, जो नहीं आता है सुध गोस्वामी को? तो ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे कर्म कांड की बात हुई है, जहाँ पर
अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस कॉस्मिक क्रिएशन को यूज़ करने की बात हुई है। ये अट्रैक्ट कभी नहीं करेगा ना सुखदेव गोस्वामी को ना सुध गोस्वामी को। तो फिर सुध गोस्वामी अपना उत्तर देना आरंभ करते हैं कि ऐसा हुआ कि व्यासदेव का जन्म हुआ सत्यवती के गर्भ से, जो कि वासु करके एक मछुआरे हैं, उनकी पुत्री हैं। और जब व्यासदेव का जन्म हुआ तो व्यासदेव तुरंत जो है हिमालय के लिए चले गए और वहाँ पे अपनी तपस्या करने लगे। और उनकी तपस्या के दो हिस्से थे, एक वो सरस्वती नदी के किनारे जो है वो बैठ के कॉन्सेंट्रेट मेडिटेट करते थे, और दूसरा वो सारे शास्त्रों की जो है वो कंपाइलेशन कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले सारे वेदों को लिया और वेदों को जो है वो डिवाइड कर दिया। फिर उन्होंने पुराणों की रचना की। फिर देखा कि ये भी सब लोगों के लिए समझने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है लोगों के पास। जैसा कलयुग में कहा जाता है, मंद सुमध्यो मंद भाग्य उपद्रता। तो हमारा भाग्य भी मंद है, हमारी मति भी मंद है, तो हम तो ये समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कलयुग के लोगों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। और ये सब रचना करने के बाद में वो बैठे हुए मेडिटेट कर रहे हैं। और जब वो मेडिटेट करते हैं तो वो देखते हैं कि अलग अलग युगों में अब जो अगला युग आएगा वो कलयुग आएगा, और कलयुग में सब जो सुकृतियाँ हैं लोगों की नष्ट हो जाएंगी। और क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य नहीं करेगा तो ये कैसे इनको जो है वो ज्ञान मिलेगा भगवान का। तो अब वो ये भी देखते हैं कि वेदों के अंदर एक तरीका दिया हुआ है जिसमें क्रमिक जो है कॉन्शियसनेस का विकास हो सकता है, और उसके लिए फिर वेदों के आधार पे कर्म कांड करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और 5th पार्ट या 5th वेद जो है वो पुराणों को कर दिया। तो जब उन्होंने इस तरह से डिवाइड कर दिया तो उन्होंने पायला ऋषि थे, उनको ऋग्वेद का इंचार्ज बना दिया, जैमिनी को जो है सामवेद का, वैशंपायन को जो है यजुर्वेद का। तो इस प्रकार से जब वेदों को उन्होंने सबको बांट दिया और उन्होंने कहा कि अब आप अपना गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इस वेद को समझाओ। और इस प्रकार से उन्होंने रोमहर्षण जो सुध गोस्वामी के पिताजी हैं, उनको उन्होंने सारे पुराण और सारे इतिहास का इंचार्ज बना दिया। तो ऐसे अलग अलग हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स उन्होंने बना दिए और उनको कहा कि अपना अपना डिपार्टमेंट आप अच्छे से रन करो और इस नॉलेज को आगे तक फैलाओ। और इन सब लोगों ने फिर अपने बहुत सारे शिष्य बनाए और उनके शिष्य बनाए और उनके शिष्य बनाए। इस तरह से वेदों को जो है हम तक पहुंचाया गया। लेकिन ये सब वेदों के बाद में भी, सब कुछ बनाने के बाद भी, इनका मन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये जो हैं ये सबका वेलफेयर चाहते हैं। तो ये डिससेटिस्फेक्शन का कुछ तो कारण होगा। तो ये सोचते हैं कि सब तो कुछ तो मैंने कर दिया, मैं इतने स्ट्रिक्टली अपने सारे नियमों को मैंने पालन किया, मैंने बिना किसी लाग लपेट के जो सच में वेदों में दिया गया उसको समझाया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए भी, कि जो सारे वेदों को सार बता रहा है, जो सारे वेदों का कंपाइलर है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है वेद के बाद में। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम सब के लिए समझने की है कि ओवरऑल जो है वेदों को अगर हम समझ भी लें तो उसका जो रियल पर्पट है वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि वेदों का सार तो मैं हूँ और सारे वेद का एम केवल मुझे जानना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 75% से ज़्यादा वेद जो है वो कर्म कांड है। अब 25% वेद जो है वो ज्ञान कांड है, और 25% वेद केवल उपासना कांड है। तो वेद जो है मैक्सिमम, इवन जब वो ज्ञान कांड में बात कर रहा है तो वहाँ भी कर्म कांड है। तो इवेंचुअली ओवरऑल देखें तो 25% से भी कम बचता है जो सच में उपासना कांड है, जिसमें भगवान की उपासना की बात की, लेकिन उसमें भी देवता आ जाते हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ आ जाती हैं भगवान की। इसलिए एक्चुअली उसको, वेद को अगर आप कभी पढ़ने का प्रयास करें, मैंने किया है, तो बहुत मुश्किल है वेद को समझना, बहुत ही कोडेड लैंग्वेज है, वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से मैं अब आगे बढ़ूं, मेरे डिससेटिस्फेक्शन का कारण क्या है। एक और जो लेसन हमको लेना चाहिए कि नॉर्मली भौतिक जगत में हर कोई कहता है कि रिमेन सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव, रिमेन सेटिस्फाइड विथ वेयर यू आर। जैसे आप जो हो आप सेटिस्फाइड रहो। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि व्यासदेव उनको सिखा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति में रहो, आप
अगर भगवान के पास नहीं है तो आप डिससेटिस्फाइड रहो। जब तक आप डिससेटिस्फाइड नहीं होगे आप प्रश्न नहीं पूछोगे। तो जब व्यासदेव डिससेटिस्फाइड हुए तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि मेरे से क्या मिस्टेक हो रही। और क्योंकि वो सारे वेदों के ज्ञाता हैं और उनको सारे पर्पस पता हैं, तो उन्होंने खुद इन्फ्रेंस भी निकाल लिया कि शायद ये इसलिए है क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति का प्रचार बहुत अच्छे से नहीं किया, और क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति का प्रचार अच्छे से नहीं किया, शायद इसीलिए मैं डिससेटिस्फाइड हूँ। और ये एक शिष्य है जिसके मन में आ रहा है कि वो डिससेटिस्फाइड है, और जिस समय शिष्य के मन में ये आ जाए कि वो डिससेटिस्फाइड है, उसी समय क्या होता है, उसी समय गुरु का प्राकट्य होता है अपने जीवन में। हम सबके जीवन में गुरु महाराज प्रभुपाद तभी आए जब हम डिससेटिस्फाइड थे, जब हम प्रश्न पूछ रहे थे। तो ये ऐसा ही व्यासदेव जी के साथ होता है। और नॉर्मली हम कहते हैं कि शिष्य को जो है वो गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन यहाँ गुरु इतने कृपालु हैं कि वो आ जाते हैं शिष्य के जीवन में, और तुरंत वहाँ पे नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि का यथोचित वो सत्कार करके उनको बैठाते हैं, आसन देते हैं। और ये जो नारद मुनि हैं, अब ये कौन है, ये एक्चुअली इनके लिए वो एक संज्ञा यूज़ करते हैं कि सेज अमंग द गॉड्स। तो नारद मुनि क्या है, अथम त सुखमासीना उपासीना ब्रह्मच्छवा देवर्षि प्राय विप्रषि वीणापाणी स्मृत्यानि। इसका अर्थ क्या है कि ये देवों में जो है वो ऋषि हैं, और जो सामने बैठे हैं वो भी कोई छोटी मोटी व्यक्ति नहीं है, वो भी क्या है, वो ऋषि हैं सारे ब्राह्मणों में। तो दोनों ऋषि हैं, एक ऋषि जो है वो नारद मुनि है और एक ऋषि जो है वो व्यासदेव। अब ये ऋषि शब्द क्या होता है, ऋषि का अर्थ होता है जो अपने ऋतम में हो। ऋतम एक संस्कृत का शब्द है जो वेदों के अंदर आता है। ऋतम का अर्थ क्या होता है, ऋतम का अर्थ होता है कि ये पूरा सिस्टम जो चल रहा है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक उसका सिस्टम है जिस प्रकार से वो रन होता है, इसी को बोलते हैं ऋतम। इसी से शब्द आया ऋतु, ऋतु मतलब सीजन्स, जो कि सिस्टम में सीक्वेंशली चलते हैं। तो जो इस सिस्टम को समझते हैं वो सब होते हैं ऋषि। तो जो ये समझते हैं कि भगवान कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल करते हैं, वो सब कहलाए जाते हैं ऋषि। तो ऐसे ऋषि जो हैं वो बैठे हुए हैं दोनों। अब जब दो ऋषि बैठेंगे तो व्यर्थ की बात नहीं करेंगे, दो ऋषि बैठेंगे तो वो पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, दो ऋषि बैठेंगे तो वो भौतिक जगत की बात नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से नारद मुनि सब कुछ जानते हैं, लेकिन नारद मुनि अपने शिष्य से पूछते हैं कि क्या आप सेटिस्फाइड हो। और वो क्या पूछते हैं, वो ये नहीं पूछते कि क्या आप सेटिस्फाइड हो कि आपके यहाँ बिजली आ रही है कि नहीं, आपके यहाँ पानी आता है कि नहीं, आप सेटिस्फाइड हो आपका पे चेक टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं। आप सेटिस्फाइड हो आपका आश्रम में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा है, आपका गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, वो ये कुछ भी नहीं पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने मन और अपने शरीर को रियलाइजेशन का जो है केंद्र बिंदु मान के। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या आप सेटिस्फाइड हो। पाराशर्य महाभाग भवतो कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीरा आत्म मानसा एव च। तो शरीर को आपने जो है वो सेंटर बना दिया है, आपने जितना सोच सब कुछ लिखा है, और आपने अगर उससे ऊपर कुछ लिखा तो आपने मन को सेंटर बना दिया। ऐसे ही हम भी करते हैं, या तो हम शरीर को सेंटर मान के अपना जीवन चलाते रहते हैं, थोड़ा अगर ऊपर उठते हैं तो हम मन के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते रहते हैं। तो हम शरीर को सुंदर दिखाने के लिए, बूढ़ा ना हो या बूढ़ा ना दिखे, इसको करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। उससे ऊपर उठते हैं तो भैया हमारा मन सेटिस्फाइड रहे, हम डिससेटिस्फाइड रहे, इसी में चलता रहता है हमारा जीवन। तो आपने ये जो इंक्वायरीज़ की है, आपने जो इतनी स्टडीज़ की है, बहुत अच्छा किया है, वंडरफुल वर्क है। महाभारत तो बहुत ही अमेजिंग है, वैदिक सीक्वेंस बहुत एलॉबरेटली आपने समझा दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, आपने ब्रह्म के बारे में भी बता दिया, उस ज्ञान से हम ब्रह्म तक कैसे पहुँचेंगे ये भी बता दिया। लेकिन फिर प्रभु जी आप इतने दुखी क्यों हो, ये पूछते हैं। वाई शुड यू बी डिस्पॉन्डेंट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंकिंग दैट यू आर अनडोन माई डियर प्रभु। तो व्यासदेव कहते हैं कि आपने जो कुछ बोला गुरुदेव मेरे बारे में बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, लेकिन इस सब के बाद भी मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे डिससेटिस्फैक्शन का रूट कॉज क्या है। और आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, आप मुझे उस डिससेटिस्फैक्शन से बाहर निकाल सकते हो। और ये बड़ा मिस्टीरियस है, बोले
कि आप तो सब कुछ जानते हो, कौन क्रिएटर है कौन डिस्ट्रॉयर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 मिनट रुक के कि हमने पिछले सत्र में डिस्कशन देखा था ब्रह्मा जी का और नारद मुनि का, जहाँ पे नारद मुनि कहते हैं ब्रह्मा जी से कि मुझे लगता है आप ही सब कुछ क्रिएटर हो। तब ब्रह्मा जी बताते हैं नहीं, मैं तो सर्ग विसर्ग के बारे में समझा के कहते हैं कि मैं तो विसर्ग करता हूँ, सर्ग करने वाले तो भगवान स्वयं हैं। तो इस प्रकार से बोले आप तो सब जगह जा सकते हो, आप सबको जानते हो, आप तो ऐसे ही जो हो जैसे भगवान परमात्मा के रूप में होते हैं, क्योंकि आप सब जगह सब कुछ समझ सकते हो। तो बोले फिर क्या हुआ है, मैं क्यों डिससेटिस्फाइड हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात वो कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि एक्चुअली आपने क्या किया है, आपने भगवान की जो ग्लोरीज हैं उनके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। और क्योंकि आपने भगवान की ग्लोरी को नहीं बताया है, तो कैसे जो है वो आपका उद्धार होगा, कैसे आप सेटिस्फाइड रहोगे। तो वो कहते हैं कि भवता अनुदितम प्राय यशो भगवतो अमलम। तो भगवान का जो अमल यश है वो तो आपने बताया ही नहीं है, और आपने क्योंकि वो नहीं बताया तो आपको कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपकी फ़िलॉसफी तो पूरी तरह से वर्थलेस हो गई। आपने जो कंपाइल किया वो एक्चुअली पराकाष्ठा का ज्ञान है ही नहीं, वो तो वेस्ट हो गया है। तो आपने सब कुछ बता दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आपने ये भी बता दिया कि कैसे व्यक्ति जो है वो अर्थ उपार्जन करता है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। जब कामनाओं की पूर्ति होती है तो धर्म के बारे में सोचता है, और धर्म की पूर्ति होती है तो वो मोक्ष के बारे में सोचता है। लेकिन आपने इसके आगे का ज्ञान तो उन्हें दिया ही नहीं, आपने तो इनकम्प्लीट नॉलेज दिया है। तो अब आप जो है वो इतने महान हो, लेकिन आपने असल में जो डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहिए था वो आपने दिया ही नहीं है। और आपने कैसा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आपने ऐसा डिस्क्रिप्शन दे दिया है जो भगवान की ग्लोरीज़ को नहीं बताता है। और क्योंकि आपका डिस्क्रिप्शन भगवान की ग्लोरीज़ को नहीं बताता है तो इसलिए किसी को भी इससे सुख नहीं मिलेगा। और ये कैसा है, बोले आपका ये सारा ज्ञान ऐसा है जैसे कौवों का तीर्थ हो। वो एक संज्ञा देते हैं, कौवों का तीर्थ। कौवों का तीर्थ कहाँ होगा, कौवों का तीर्थ कचरे पे होगा, कचरे के ढेर पे कौवे बैठेंगे, कोयल वहाँ नहीं बैठेगी। तो बोले कौवों को ये सब अच्छा लगेगा, कौवों की आवाज़ें बहुत आती हैं, कौवे बहुत एंजॉय करते हैं कचरे को। बोले ऐसे ही आपने पूरा कर्म कांड जो दिया है वो कौवे लोगों के लिए दे दिया है, लेकिन जो परफेक्ट बीइंग है वो तो ये सब नहीं चाहते। इसका परपट हम सबको 10th श्लोक का पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कौवों का तीर्थ क्या है, क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली हम भी अगर अपने जीवन में झांकें तो क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, हम टीवी पे न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, ये सब कौवों का तीर्थ है। यहाँ पे कचरा ही कचरा है, एक दूसरे से लड़ाई है, वैमनस्य है, और कुछ भी नहीं है। कौन मर गया, किसने सुसाइड कर लिया, किसने किसको मार दिया, किसने कितने का घोटाला कर दिया, ये सब कौवों का तीर्थ है। और इससे भी ख़राब लिटरेचर वो होते हैं जो भौतिकता में हमें आगे बढ़ावा देते हैं कि ये कार खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए। आप घर से बाहर निकलो, बड़े बड़े होर्डिंग आपको क्या कर रहे हैं। जबलपुर में तो कम है, लेकिन बड़े शहरों में, विदेश में अगर आप घर से बाहर निकलो तो 4 नियमों को तोड़ने के लिए आपको कोई प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं। 4 नियम तो आपके घर से बाहर निकलते ही टूट जाएंगे। ये स्थितियाँ हैं। इस स्थिति में ऐसे लिटरेचर जो हर तरफ हमारे लिए अवेलेबल है, अब तो सोशल मीडिया पे एक क्लिक पे अवेलेबल है। वर्ल्ड में हम सब जानते हैं कि पोर्नोग्राफी सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सब्जेक्ट है। तो ये सब कौवों का तीर्थ है। तो वेद व्यास जी को समझा रहे हैं नारद मुनि की एक्चुअली भगवान के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देता है, जो भगवान के नेम फेम फॉर्म पास्ट टाइम क्वालिटीज़ को बताता है, वो अनलिमिटेड भगवान के बारे में ज्ञान देने वाला लिटरेचर तो आपने रचा ही नहीं है। तो ये ऑलरेडी ये मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन थी, और आपने उनको और एक टूल दे दिया कि भैया ये और कर लो ताकि और मिसडायरेक्ट हो जाओ। तो बोले आपको लिटरेचर भगवान के बारे में कंपाइल करना चाहिए था। तो अब ये शंका आ सकती है कि वेद व्यास जी कहें कि मुझे भगवान के बारे में तो बहुत ज्ञान नहीं है, मैं कैसे कंपाइल करूँगा। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप कंपाइल करोगे वो इम्परफेक्ट भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि ये हम जो भागवतम हम सब को प्रभुपाद ने दी है, वो इतने विनम्र हैं श्रील प्रभुपाद कि वो कहते हैं कि ये भागवतम मैंने आप सबको दी है, हो सकता है इसमें बहुत सारी गलतियाँ, लेकिन कृपया इस श्लोक को याद रखिए और इसको एक्सेप्ट करिए।
तो भगवान का लिटरेचर में स्पेलिंग मिस्टेक हो, भगवान के लिटरेचर की प्रिंटिंग अच्छी नहीं हो, भगवान का लिटरेचर पुराना हो गया हो, लेकिन वो फिर भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक बहुत सुपर ग्लॉसी मैगज़ीन जो हमें गलत तरफ ले जाती है उसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। यही यहाँ पर नारद मुनि वेद व्यास जी को शिक्षा दे रहे हैं। और जब इस प्रकार से होगा तब भगवान के बारे में एक्चुअली हम अच्छे से जान पाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है और उसमें कोई भी भौतिक कलमश साथ में नहीं आना चाहिए। तो ये वो बताते हैं कि चाहे आप ज्ञान के माध्यम से अगर अपनी भौतिक इंद्रियों की पूर्ति कर रहे हो तो वो गलत है। इसी प्रकार से अगर आप कोई फ्रूटिव एक्टिविटी कर्म के आधार पे अपने आप को एंजॉय करना चाहते हो तो बोले इसके बारे में तो कहना ही क्या, जब ज्ञान ही गलत है तो कर्म करना उस ज्ञान के आधार पे तो शुरू से पेनफुल रहेगा और आखिरी तक वो जो है वो क्षणिक रहेगा, कुछ समय के बाद वो सुख चला जाएगा। तो बोले ऐसा जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो इस सेल्फ रियलाइजेशन के नॉलेज को जानता है। तो वो कहते हैं कि नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जित न शोभते ज्ञानम अमलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रम ईश्वरे न चापरति कर्म यद्यप कारणम। तो नैष्कर्म्यम अच्युत के भाव में करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। कोई भी कर्म भगवान के अलावा किसी के लिए भी आप कर्म कर रहे हो तो वो एक्चुअली आपकी सही यूज़ नहीं है आपके फ्री विल का। तो व्यासदेव को वो कहते हैं कि आपका विजन बहुत अच्छा है, आपकी प्रसिद्धि बहुत है, आपकी जो वॉव्स हैं वो बड़ी स्ट्रांग है, आप सत्य पे टिके हुए हो। इसलिए अब आप जब बैठोगे मेडिटेशन में तो अब ये गुरु महाराज ने उनको जो है वो कृपा दे दी। अब उन्होंने कहा है कि अब आप जब मेडिटेशन में बैठोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, अब आपको भगवान के फॉर्म नेम क्वालिटी पास टाइम्स दिखाई देंगे। और यही चीज़ है जिस पे आपको ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिज़ायर, हमने जब माया का सेशन समझा था तो प्रभुपाद ने समझाया था हमें कि कोई भी डिज़ायर जो भगवान की इच्छा से अलग हमारे मन में उपजता है वो माया है। और ऐसा डिज़ायर नारद मुनि कहते हैं कैसा है, जैसे कोई एक समुद्र है और उसके अंदर एक छोटी सी नौका है, अब वो कहीं से बंधी हुई नहीं है, तो जहाँ पे हवा आएगी वो नौका वहाँ चली जाएगी। हमारा मन भी ऐसे ही भटकता रहेगा अगर हम उसको भगवान के एंकर में नहीं फंसाएंगे। तो बोले जनरली लोग एंजॉय करना चाहते हैं और आपने क्या कर दिया, उनको एंजॉयमेंट का और एक बोनाफाइड रिलीजियस तरीका दे दिया। अभी तक तो हम कहते थे कि भाई एंजॉय नहीं करना है क्योंकि एंजॉयमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन आपने क्या कर दिया, अब तो लोग कह रहे हैं अरे भाई हम तो वेद के पालन करता है, हम तो वेद के हिसाब से जीवन जी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है। तो इसलिए आपने क्या कर दिया, जो भटके हुए लोग थे उनको और गलत रास्ता दिखा दिया। तो भगवान के बारे में ज्ञान ही अकेली वस्तु है जिससे सबको सेटिस्फेक्शन हो सकता है। इसलिए केवल भक्ति के बारे में सब लोगों को बताइए। और जो एक्चुअल इंटेलिजेंट और फिलोसॉफिकल इंक्लाइंड हैं उनको बस एक ही ये काम करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम में से जो भी इंटेलिजेंट हैं और फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड हैं उनको एक ही कार्य करना चाहिए। और वो कार्य क्या करना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए कि किस प्रकार से हम इस पूरे पाताल से ब्रह्मलोक वाला ये जो सिस्टम है इससे बाहर निकलें। हम इस बात को समझ जाएं कि यहाँ पे जो सुख है वो क्षणिक है और कैसे हम भगवान की सेवा में लगें। और फिर वो ये भी बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है व्यासदेव जी कि जो कर्मकांड के हिसाब से जीवन जी रहे हैं वो ज़्यादा परफेक्ट जीवन जीते हुए दिखाई दे, और हो सकता है कि कोई भगवान का भक्त जो है वो उससे कोई गलती हो जाए और उससे उसका अपरेंट फॉल डाउन हो जाए, पतन हो जाए। लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिसने एक बार भी भगवान के बारे में सुन लिया है और उनके चरण कमलों की थोड़ी धूली या थोड़ा टेस्ट भी प्राप्त कर लिया है तो वो कभी भी यहाँ वापस नहीं गिरेगा। उसका जो भी सर्कमस्टेंशियल फॉल डाउन है वो थोड़े समय के लिए है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में भी कहा अपि चेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्त्यम सम्यक स्थितो। तो वो क्यों कह रहे हैं कि अपि चेतसो दुराचारो, कोई गलती से कोई बुरा कार्य भी हो जाए किसी भक्त से तो उसे बहुत विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने फाइनल विजन में सही है। आज उससे गलती हो रही, तो ऐसे ही व्यासदेव जी आज अभी तक आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप इसको सुधारने का प्रयास चालू करिए।
और सुधारने का प्रयास के लिए आपको अब भगवान की ग्लोरीज को अपने परफेक्ट विजन से जान के वो जो अजन्मे हैं उनके बारे में सब कुछ लिखना है। और यही कंपाइलेशन जो है वो भागवतम बनेगा। और आप इसको अच्छे से करो, सबसे अच्छी चॉइसेस्ट पोइट्री से जो है वो इसको डिस्क्राइब करो। भगवान को हमेशा कहा जाता है कि वो उत्तम श्लोकी हैं, जो सारे उत्तम से उत्तम श्लोक हैं वो केवल भगवान के लिए होना चाहिए। और फिर वो अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं कि कैसे जो है भक्तों की सेवा करके मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हो। बोले मैं तो एक साधारण स्त्री है, एक मेड सर्वेंट है, उसका पुत्र हूँ, पिताजी मेरे बहुत समय पहले ही गुजर गए हैं, और चतुर्मास के समय कुछ महाभागवत जो है भक्ति वेदांत आए हैं और उनकी सेवा मेरी माता ने की है। और उनकी सेवा कृपा, मैं भी छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन मैं कैसा छोटा बच्चा हूँ 5 साल का, मैं बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड हूँ। मैं स्पोर्ट्स खेलने में, यहाँ वहाँ की फ्रिवलेस एक्टिविटीज़ में बिज़ी नहीं रहता हूँ। मैं जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, और मैं नॉटी नहीं हूँ। तो ये क्वालिटीज़ हैं नारद मुनि की, और ये क्वालिटीज़ एक भक्त की भी होना चाहिए। ये केवल ऐसा नहीं कि वो 5 साल के बालक थे इसलिए ये बात कही गई। नो अटैचमेंट फॉर स्पोर्ट्स का अर्थ है कि भौतिक स्थितियों में हमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, हमें नॉटी नहीं होना चाहिए, हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, केवल भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए। तो ऐसे सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति को जब भक्ति वेदांतों ने देखा तो उनकी परमिशन से इन्होंने उनका छोड़ा हुआ भोजन का थोड़ा सा उच्चिष्ट ग्रहण किया। और उससे क्या हुआ, जो हमने पिछले सत्र में देखा था, इनके सारे जो कर्म का अकाउंट था वो शून्य हो गया। और जैसे ही कर्म का अकाउंट शून्य हो गया तो हृदय जो है वो शुद्ध हो गया, और हृदय शुद्ध हो गया तो वो एकदम से भगवान और उनकी दिव्य प्रेम के प्रति आकर्षित हो गए। और ये जाते जाते इनको बहुत अच्छा जो है वो उपदेश भी दे के गए, उनको एक प्रोसेस भी सिखा के गए, जिससे भगवान के प्रति इनका जो विश्वास है, निष्ठा है, वो बढ़े। और साथ में वो ऐसा भी करके गए कि अंत में ऐसा हुआ कि इनकी जो माता है उनका देहांत हो गया। अब जब माता का देहांत हो गया तो ये 2 ही लोग थे परिवार में। अब माता का जब देहांत हो गया तो नॉर्मली हम सोचेंगे अरे भक्ति वेदांत तो आशीर्वाद दे के गए और ये क्या हो गया, ये तो माता का देहांत हो गया, ये तो बड़ा ही गलत बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। बट हमको ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से उसको नारद मुनि ने एक्सेप्ट किया। नारद मुनि ये कहते हैं कि मैंने उसको भगवान के प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट किया कि भगवान की इच्छा है। क्योंकि एक बेसिक बात ये समझनी चाहिए कि एक भी पत्ता जो है वो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता है। अब जब एक भी पत्ता भगवान की इच्छा के बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं हिलता है तो क्या इतनी बड़ी घटना बिना भगवान की इच्छा के हो सकती है। और भगवान की इच्छा को एक्सेप्ट करना ही एक्चुअली हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो जब उन्होंने इस प्रकार से भगवान की इच्छा को एक्सेप्ट कर लिया, इससे हमको भी सीखना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर्म करें और जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो उसको जो है हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज तो इनके पास था। अब जब इनके जीवन में ऐसा हुआ तो इन्होंने निर्णय लिया कि अब कुछ मुझे करना चाहिए। तो इनको अंदर से ही स्वतः प्रेरणा आई कि मैं जो है वो नॉर्थ की साइड अर्थात हिमालयाज़ की साइड जाऊंगा। तो जब ये नॉर्थ या हिमालयाज़ की साइड जाने लगे तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है कि बहुत सारे स्थानों से ये होते हुए जा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि ये एक मिलेनियम पहले की बात हो रही है। बोले उस मिलेनियम में भी शहर हुआ करते थे, उस मिलेनियम में भी माइंस हुआ करती थी, गांव हुआ करते थे। तो बोले ये जो कुछ हम सो कॉल्ड अपना एडवांसमेंट समझ रहे हैं ये सब तो पहले भी था। और इस प्रकार से नारद मुनि ने भगवान की इच्छा को एक्सेप्ट कर लिया और ये मान लिया कि मैं तो उनके हाथ की केवल एक कठपुतली हूँ। जब ऐसा उन्होंने मान लिया तो वो सारे स्थानों से गुजरते गए लेकिन कहीं भी रुके नहीं, कहीं पे भी वो अट्रैक्ट नहीं हुए। ये भी भगवान की इनके ऊपर कृपा ही थी। तो ये सारे मेट्रोपोलिस टाउन, विलेज, एनिमल फार्म, माइंस, एग्रीकल्चर लैंड, वैली, फ्लावर गार्डन, नर्सिंग गार्डन, नेचुरल फॉरेस्ट, सबसे होते होते ये जो है एक ऐसे जंगल में जहाँ पे बहुत घना जंगल है वहाँ पे पहुँच गए, जहाँ पे सांप है, जहाँ पे भेड़िए हैं, जहाँ पे शेर है। इन सब से होते होते एक जगह वो थक के बैठ गए। जब थक के बैठ गए तो ये भूखे भी थे और इनको बहुत ज़्यादा
प्यास भी लग रही थी। तो वहाँ पे एक पास में नदी थी, वहाँ स्नान किया, पानी पिया, और उसके बाद में ये एक बैनियन ट्री था, उसके नीचे बैठ गए और मेडिटेट करने लगे। और जब वो मेडिटेट करने लगे, जैसा उन्होंने भक्ति वेदांत से सीखा था मेथड, उसको वो पालन करने लगे। तो जब उन्होंने ऐसा पालन किया तो एकदम से भगवान के बारे में भाव और प्रेम इनके अंदर जागृत हुआ, और जब भाव और प्रेम जागृत हुआ तो इनके अश्रु बहने लगे, और उस क्षणिक समय के लिए भगवान श्री कृष्ण इनके सामने, इनके हृदय में उपस्थित हुए, और ये जो उनकी पूजा कर रहे थे तो इनके अंदर से एक उत्तर आया। इन्होंने बोला कि ये भगवान का मुझे दर्शन हो गया है, लेकिन तुरंत जो है भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान भी हो गए। तो ये सडनली डिस्टर्ब होके खड़े हो गए, बोले ये क्या हुआ, भगवान क्यों चले गए मेरे पास से। तब इनको उत्तर मिला कि अब इस समय अभी आपका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, तो इस जन्म में मैं इतना ही आपको दर्शन दूंगा, लेकिन अगले जन्म में आप जो कुछ आपने किया है उसका आपको पूरा फल मिलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? जब हम देखते हैं, हमने फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन में देखा था कि किस प्रकार से भागवतम के अंदर शुरू में भजन क्रिया से लगा के अंत में भगवान के प्रेम तक की सीक्वेंस हमने सीखी थी। तो हम देखते हैं कि नारद मुनि तो प्रेम के स्तर पे थे, तो प्रेम के स्तर पे भगवान क्यों वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए? तो ये भगवान एक्चुअली, ऐसा नहीं कि नारद मुनि के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ बची हैं, ये वो इसलिए कर रहे हैं ताकि नारद मुनि की उत्कंठा उनसे मिलने की और ज़्यादा बढ़ जाए। तो कई बार भगवान ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा हमें कुछ भाव या प्रेम का जो है वो थोड़ा सा एक स्फुरलिंग देंगे हमारे जीवन में, और उसके बाद वो चले जाएंगे, फिर हम चैंटिंग करते रहेंगे, लेकिन वो फीलिंग हमें कभी नहीं आएगी। तो ये बेसिकली भगवान का एडवर्टाइजमेंट है कि वो थोड़ा सा बताएंगे हमें कि हाँ, ये जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, थोड़ा सा कुछ बता के बात रुक जाती है, वैसे ही भगवान अपना एडवर्टाइजमेंट करके चले जाते हैं। पर उस चीज़ के कारण हमारी भक्ति जो है वो प्रगाढ़ हो जाती है, हमें लगता है कि ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये सही है। तो जब भी हम कीर्तन करते हैं, कभी हम सब के साथ ऐसा होगा कि हमें कुछ भाव या प्रेम का हल्का सा जो है अनुभव होगा। ये अनुभव नारद मुनि को भी हुआ, और फिर नारद मुनि बताते हैं कि फिर समय के साथ जो है वो सब कुछ नष्ट हो गया, और मैं भी भगवान की जो महाविष्णु उनके शरीर में समा गया, और उसके बाद में जब अगला मिलेनियम आया तो मैं नारद मुनि के रूप में ये इस दिव्य शरीर मुझे मिला, और अब मैं पूरे संसार में कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं हमेशा पूरी तरह सेटिस्फाइड रहता हूँ, मैं हमेशा जो है वो हम्बल और अनएनिवेस रहता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम, और नारद मुनि के जीवन में हमने देखा कि भक्ति वेदांत अर्थात भक्तों की सेवा, वो 5 वर्ष के बालक को अगर भक्तों का उच्चिष्ट और सेवा से इतना कुछ प्राप्त हो सकता है कि वो नारद मुनि बन सकते हैं, तो इस प्रकार से हम सब लोग क्या क्या नहीं कर सकते। तो ये हमको इससे सीखना चाहिए। और फिर जब नारद मुनि के रूप में वो आए तो अब सब जगह वो ट्रैवल करते रहते हैं और हमेशा भगवान की ग्लोरीज़ को बताते रहते हैं। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी को ये पता लगता है कि उनके गुरु महाराज कितने एग्जॉल्टेड हैं, और यही हम सबको भी रियलाइज़ करना चाहिए। कई बार हमको लगता है अरे गुरु महाराज तो मेरे जैसे ही शरीर धारण किए हुए हैं, गुरु महाराज तो मेरे जैसे ही कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, गुरु महाराज तो मेरे जैसे ही कभी कभी कुछ भूल भी जाते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं वो जो कुछ भी हमें बता रहे हैं और जो कुछ भी हमें आगे बताएंगे वो हमारे भले के लिए है। कभी कभी ऐसा भी हमें लग सकता है कि जो भी हमें डिवोटीज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत सालों से भक्त हैं, लेकिन उनका व्यवहार वैसा नहीं है जैसा एक भक्त का होना चाहिए, ऐसा भी हमें लग सकता है। लेकिन हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि श्री प्रभुपाद ने कहा कि आई में बी इम्परफेक्ट बट द नॉलेज आई एम गिविंग इज़ परफेक्ट। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि भक्तों का आज का जो व्यवहार है वो हो सकता है परफेक्ट ना हो, लेकिन वो जिस रास्ते चल रहे हैं वो परफेक्ट है, जो ज्ञान वो हमें दे रहे हैं वो परफेक्ट है। तो उस ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए, और भक्तों के प्रति हमेशा ऐसी भावना रखना चाहिए कि वो मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, क्योंकि उनकी कोई स्वयं की कोई भी रीज़न नहीं है कि वो अपना समय मुझे दें या वो मुझे समय दे के सिखाएँ या मुझे ज्ञान दें। ये उनकी महती कृपा है गुरु महाराज की और वरिष्ठ भक्तों की कि वो हमें समय दे रहे हैं, नहीं तो वो निर्जन भजन भी कर सकते हैं।
लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर वो कृपा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यास देव जी को कहते हुए नारद मुनि ने उनसे जो है आज्ञा ली और वो चले गए अपना वीणा बचाते हुए। वो फिर और कहीं चले गए और किसी और को भक्त बनाने लगे। कई बार हम देखें और सोचें अगर ध्यान से, तो पूरी भागवतम कुछ नहीं है, एक्चुअली नारद मुनि है। नारद मुनि हैं जो सबको सब कुछ सिखाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस बात को हम रियलाइज़ करते जाएंगे। तो नारद मुनि क्यों हर जगह सक्सेसफुल हो जाते हैं? अब नॉर्मली हमने टीवी सीरियल और ये सब देख के नारद मुनि के बारे में बहुत ख़राब छवि हमारे मन में, हमको लगता है नारद मुनि तो भिड़ाने वाले व्यक्ति हैं, नारद मुनि तो चुगली करते हैं, नारद मुनि तो लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। इनफैक्ट इतनी बुरी बात है, सच में इतना मुझे दुख होता है जब कोई ऐसा चुगलखोर व्यक्ति को लोग नारद मुनि की संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि हमने भागवतम नहीं पढ़ी। नारद मुनि वो हैं जो हमारे आचार्य हैं, नारद मुनि वो हैं जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा के प्रतिनिधि हैं। नारद मुनि की सक्सेस हर जगह है, और नारद मुनि की सक्सेस का कारण क्या है? क्योंकि वो हमेशा भगवान के बारे में कहते हैं, वो हमेशा भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं। यही नारद मुनि की सक्सेस का रीज़न है। तो नारद मुनि हमेशा भगवान की कीर्ति गाते हैं, और हमें भी अगर सक्सेस चाहिए अपने जीवन में तो यही एक काम हमें भी करना चाहिए। हम भी नारद मुनि की तरह भगवान की कीर्ति गाथा को गाए। और भगवान की कीर्ति गाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका कलयुग में क्या है? भगवान का हरि नाम करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। इस प्रकार से हम भगवान की कीर्ति हमेशा गाएंगे, सबको भगवान के बारे में बताएंगे। तो उससे सबसे बड़ा स्वार्थ है एक्चुअली वो। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान के बारे में किसी को बता रहा हूँ तो मैं बहुत कृपा कर रहा हूँ, मैं बहुत दयालु हूँ दुनिया पे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ये तो मेरा स्वार्थ है कि मैं भगवान के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भगवान के बारे में दूसरों को बताऊँगा तो वो प्रश्न पूछेंगे, और जब वो प्रश्न पूछेंगे तो मुझे भी पढ़ना ढूंढना पड़ेगा। तो मेरी भी पढ़ाई होगी, मेरा भी जीवन सुधरेगा, और मेरी भी जो है वो बाकी सबकी कृपा से और उनकी ब्लेसिंग से मेरे भी पाप कटेंगे। तो इसलिए भगवान के बारे में हमें स्वार्थी होकर बताना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला सुनेगा कि नहीं सुनेगा। वो सुने ना सुने, उसका जीवन बदले ना बदले, मैं तो अपने लिए, अपने प्यूरिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैं अधिकारी नहीं हूँ ये सब बोलने का, और क्योंकि आज प्रभु जी नहीं थे इसलिए मुझे आज्ञा दी गई। तो उस आदेश का मैंने पालन किया, और मैंने अपने यथोचित प्रयास किया कि श्रील प्रभुपाद ने जो हमें समझाया है इन 3 चैप्टर्स में, उसको हम अपने लिए आत्मसात कर सकें, और कुछ लेसन्स जो हम इससे अपने जीवन में रोज़ उतार सकें। तो डिससेटिस्फाइड होना गलत नहीं है, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन का रियल रीज़न ढूंढिए, उस डिससेटिस्फैक्शन को सही चैनलाइज करिए, भगवान की भक्ति में लगिए, और हमेशा के लिए सेटिस्फाइड हो जाइए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। तो चैंटिंग करिए, नाम जप करिए और प्रसन्न रहिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न है तो एक आध ले सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज का सेशन लेने के लिए। नारद मुनि और वेद व्यास का ये जो पार्ट था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें बहुत सारा फिलोसफिकल डिस्कशन था, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको डिस्कस करिए अच्छे से। आप अगली बार जो सेशन जो होगा वो हमारा वेडनेसडे को होगा, टाइम सेम रहेगा, सुबह 6:30 से 7:30 का। और अभी आज हमने अध्याय 4, 5, 6 किया। अगली बार जो है हम अध्याय 7, 8, 9 करेंगे। तो आप लोग के पास भरपूर समय है, आप लोग पढ़िए। जो आज डिस्कशन हुआ है उसको भी जरूर पढ़ने की कोशिश करिए, और आगे का जो डिस्कशन होने वाला है उसको भी पढ़ लीजिए। तो जो अगला जो सेशन होगा वो बुधवार को होगा, सुबह का समय होगा 6:30 से 7:30, और जो डिस्कशन होगा वो 6, 7, 8 का होगा। अभी 15-20 मिनट बाद मैं संकीर्तन के लिए जा रहा हूँ सुख सागर वैली, गौरीघाट रोड पे जो है, वहाँ पे भी कई भक्त लोग आ रहे हैं। तो जो भक्त लोग वहाँ पहुँच रहे हैं वो कृपया करके अपने अपने घरों से वहाँ प्रस्थान करें सुख सागर वैली के लिए। आज सुबह हम 8 से 9 हरिनाम संकीर्तन करेंगे, और फिर उसके बाद शाम का मंदिर कार्यक्रम तो होगा, तो फिर शाम को मंदिर में भी मिलेंगे। जिस तरह से ये प्रकार किसी भी तरह से अपने दिन को कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति के प्रसार में लगा के रखना चाहिए। नहीं तो आप सोचिए,
हमारा संडे का जो दिन है ये मतलब लोग इतनी तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं, मतलब कई लोग तो कपड़े धोते हैं इस दिन 4-4 घंटा घर में रह के, कई लोग अपना स्वयं का साज सज्जा में लगे रहते हैं अपना संडे के दिन रह के कि आज संडे है तो आज चलो आज बाल काले करते हैं, मुंह पीला करते हैं, नीला करते हैं, सब में कार्यक्रमों में लगे रहते हैं लोग। तो कई तरह के कार्यक्रमों में लोग एंगेज रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संडे के दिन एटलीस्ट भक्तों को तो प्रचार के लिए बहुत अलग से दिन डेडिकेट कर देना चाहिए। वो दिन संडे का है जो जिसमें हम पूरा दिन कर सकते हो, कि आज के दिन क्या हो कि आज के हमारे जो हम जिस भी प्रोफेशन में है वो प्रोफेशनल बाधाएं आज के दिन कंपैरेटिवली कम रहेंगी। तो इसलिए हमको अधिक से अधिक आज का दिन तो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आज के दिन संडे के दिन एटलीस्ट 4-5 प्रोग्राम्स होना चाहिए, 4-5 कथाएं होना चाहिए, 4-5 नगर संकीर्तन होना चाहिए, 4-5 मंदिर के प्रोग्राम होना चाहिए। एंड लेट्स एब्जॉर्ब दिस डे ऑफ संडे इन कृष्णा ओनली। तो यदि किसी का प्रश्न है तो 2-5 मिनट पूछ लीजिए, और जो लोग संकीर्तन के लिए आने वाले हैं अभी 8 बजे वो लोग प्लीज फटाफट ज्वाइन करिए संकीर्तन के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने अभी लेक्चर में बोला कि कलयुग के लिए महाभारत की रचना की थी, ये थोड़ा सा। जी एक्चुअली प्रभु जी ऐसा है कि वेद व्यास जी ने जब सारे वेदों को कंपाइल कर दिया, उन्होंने सारे उपनिषदों को जो है वो डिवाइड कर दिया और रिस्पेक्टिव ऋषियों को दे दिया, तब उन्होंने ये देखा कि ये तो पूरा सब कुछ संस्कृत है, फिलॉसफी है। अब हम अपने जीवन में भी देखें तो नॉर्मली लोग फिलॉसफी सुनने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते, लेकिन अगर आप उनको स्टोरीज सुनाओगे तो वो इंटरेस्टेड है। जैसे हम छोटे बच्चे को क्या करते हैं, छोटे बच्चे को हम कोई ऐसी शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं जिसमें अच्छी सी कहानी रहती है, एक चूहा था, एक हाथी था, और फिर उसके बाद में अंत में एक शिक्षा रहती है कि सत्य बोलना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने इस बात को समझा कि ये केवल हम फिलॉसफी की बात करेंगे तो जो बहुत ज्ञानी स्तर के लोग हैं वो तो आ जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा। तो जो ऐसे महान विचारक होते हैं वो सबके लिए सोचते हैं, जो अंत में लाइन में खड़ा है उस व्यक्ति के लिए भी सोचते हैं। तो उन्होंने सोचा इन सब का क्या होगा जो केवल स्टोरी सुनना चाहते हैं, ये तो फिर भौतिक कहानियाँ सुनने लगेंगे, मनोहर कहानियाँ सुनने लगेंगे, सत्य कथाएं पढ़ने लगेंगे, तो इन सब का क्या होगा। तो इनके लिए बोले अब महाभारत दे देते हैं। महाभारत में इतना हम सब कुछ देंगे, उसमें हम थ्रिल भी देंगे, हम कॉमेडी भी देंगे, हम उसके अंदर रोमांस भी देंगे, और साथ में बहुत सारी शिक्षाएं भी देंगे और भगवान के बारे में बताएंगे। तो इसलिए इस सोच के साथ उन्होंने महाभारत को जो है वो नरेट किया। जब उन्होंने पहले महाभारत को नरेट किया तो उसका नाम रखा गया जय। वो एक सीड फॉर्म में महाभारत था, और फिर उसके बाद महाभारत को इस रूप में आया कि वो 1,10,000 श्लोक हैं उसके अंदर। तो ये इसलिए ही एक्चुअली कंपाइल्ड महाभारत। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जी भगवत गीता से रिलेटेड है। बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, उसमें भगवत गीता में अपन अध्याय 18 पढ़ते हैं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से को समझाते हैं कि अब वो कि मनुष्य को उसके धर्म में रहना चाहिए, दूसरे के धर्म में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जी जी। कि जैसे वो अर्जुन अगर क्षत्रिय है तो उसको क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, और उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल जी। उसमें अपन एक पढ़ते हैं तो एक लाइन उसमें ये आती है कि जो अगर एक दास है तो उसका अगर मालिक अच्छा नहीं है तो भी उसको इसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी निष्ठा के साथ उसका मतलब उसको अनुकरण करना चाहिए। तो ये चीज कहाँ तक सही है? अगर कोई दास है, उसका मालिक सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उसको करेगा तो गलत चीज है ना। जी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत थॉटफुल क्वेश्चन है। एक्चुअली वहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट को हम क्लियर करेंगे तो ये लाइन भी हमारी क्लियर हो जाएगी। अब कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि व्यक्ति को अपने धर्म में स्थापित होना चाहिए, क्योंकि परधर्म भयावह, मतलब कि परधर्म का पालन करना भयावह है। भयावह का अर्थ होता है कि बहुत ही डेंजरस है। अब इसको कैसे समझेंगे?
कि अभी एक व्यक्ति जो है उसको एक कंपनी के अंदर ये जिम्मेदारी थी कि वो सेल्स वाला काम देखे, और एक आदमी को जिम्मेदारी थी कि वो ह्यूमन रिसोर्स का काम देखे। अब वो ह्यूमन रिसोर्स वाला बोले कि ये सेल्स वाले को ज़्यादा पे मिलती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, तो मैं भी जो है वो सेल्स का काम देखूंगा। अगर वो भी सेल्स का काम देखने लगेगा तो एचआर का काम कौन देखेगा? कोई नहीं देख पाएगा, इसलिए कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। तो सिस्टम भगवान ने ऐसा बनाया है कि हमारे साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से हम सबका वर्ण आश्रम के आधार पे एक तरीका है जिस तरह से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। अब क्योंकि अभी वर्ण आश्रम के आधार पे तो लोग जी नहीं रहे हैं, इसलिए ये बात बेईमानी हो जाती है कि आपके जो स्वामी हैं अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या वो वर्णाश्रम के आधार पे अपना जीवन जी रहे हैं? अगर वो वर्णाश्रम के आधार पे जी रहे हैं तो डेफिनेटली उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमने कल के सत्र में भी देखा था कि फिर हमारे साथ जो बुरा हो रहा है एक्चुअली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ही कर्मों की, किसी और की नहीं है। और हम इस स्वामी को छोड़ के कहीं और भी जाएंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा ऐसा नहीं होगा। वो तो प्रारब्ध है। वो लोग हमने देखे हैं जो कंपनी पे कंपनी बदलते रहते हैं कि बॉस अच्छा नहीं है, लेकिन वो जीवन भर कंपनी बदलते रहते हैं क्योंकि उनको कभी अच्छा बॉस नहीं मिलता। और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूरा जीवन एक ही कंपनी में काट देते हैं, वो कहते हैं सब लोग अच्छे हैं। तो बेसिकली दिस इज़ योर एटीट्यूड। अब प्रभुपाद यहाँ पे जब तात्पर्य में ये बात कह रहे हैं तो वो इस मुंडेन लेवल पे बात कर ही नहीं रहे हैं। प्रभुपाद किस लेवल पे बात कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। प्रभुपाद ने एक बार समझाया है हम सबको कि मान लीजिए एक सेठ जी हैं और उनका एक शिमला में एक बंगला उन्होंने बनाया हुआ। अब शिमला में जो बंगला है उसमें सेठ जी कभी कभी आते हैं, समर हॉलीडेज़ में आते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं। पूरे साल भर तो वहाँ पे उन्होंने केयर टेकर रखा हुआ है जो उस बंगले की देखभाल करने के लिए। अब अगर वो केयर टेकर जो है बरगला जाए और वो ये सोचे कि ये तो पूरा बंगला मेरा है और वो अपने स्वामी के बेड पे सोने लगे और उनके किचन में उनकी प्लेट में खाने लगे और उनके सोफ़े पे बैठ के टीवी देखने लगे, और उसी समय स्वामी आ जाएं, उसके जो सेठ जी हैं वो आ जाएं बिना बताए एक दिन, तो क्या करेंगे वो उसके साथ? तो यही हमारी स्थिति है। हमारी स्थिति कैसे ये है कि ये सब कुछ हमें भगवान ने दिया है, लेकिन हमने क्या समझ लिया ये सब मेरा है। हम इस सब के केवल ट्रस्टीशिप मिली है हमें, हम केवल केयर टेकर हैं, लेकिन हमने क्या सोच लिया कि ये सब तो मुझे बिलोंग करता है, मैंने बनाया है, मैंने अर्जित किया है। तो ये जो मेंटलिटी है प्रॉपर्टीशिप की, इसी को तो त्यागने के लिए पूरी भगवद गीता बोली गई। अर्जुन को ये लगता है कि मैं इनको मारूंगा तो ये मरेंगे, इसीलिए भगवान कहते हैं ये तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, सव्यसाची निमित्त मात्र हो तुम, मैंने इनको ऑलरेडी मार दिया है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो घटनाएं मेन होती हैं वो सब ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, हम तो केवल निमित्त के तौर पे वहाँ जा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको मुंडेन लेवल में नहीं लेना है कि कोई बॉस हमारा अच्छा नहीं तो क्या हम उसको छोड़ सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल आंसर है प्रभुपाद का कि स्वामी कैसा भी करें लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण हमारे साथ अच्छा करें बुरा करें, लेकिन दास के रूप में हम हमेशा उनके पीछे लगे रहेंगे। यही महाप्रभु कहते हैं अपने शिक्षाष्टकम के अंत का कंक्लूजन। वो कहते हैं कि आप मुझे पैर से रौंद दो, आप जो है लंपट होके किसी और पे ध्यान देने लगो, लेकिन मैं हमेशा आपका भक्त हूँ, मैं हमेशा आपका दास हूँ। तो भगवान हमारे जीवन में कितनी मुश्किलों पे मुश्किलें ला दे और ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि हमको तो एथीस्ट बन जाना चाहिए, भगवान को मानना बंद कर देना चाहिए, लेकिन हम तब भी क्या बोलेंगे, नहीं भगवान मेरे हैं। अगर मेरे साथ कुछ वो सो कॉल्ड बुरा भी कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका कोई अच्छा हेतु ही होगा, क्योंकि सबसे बड़े शुभचिंतक भगवान है। तो जहाँ से हमने बात चालू की थी, सबसे बड़े शुभचिंतक भगवान है, इसलिए वही हमारे स्वामी हैं। तो हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, हमारे जीवन में छोटी मोटी चीज़ें सबके जीवन में चलती रहेंगी, बीमारियाँ और बाकी सब, अच्छा बुरा, मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये आते जाते रहेंगे। इन सब पे ध्यान मत दीजिए, भगवान के चरण पकड़िए, उनके दास बनिए। ठीक है माता जी। अच्छा, तो प्रभु जी फिर मतलब जो कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था, तो क्या ये इस कॉन्टेक्स्ट में उचित कहलाया जाएगा? कर्ण ने जो साथ दिया दुर्योधन का, उसका ग्लोरिफिकेशन खुद वेद व्यास जी महाभारत में करते हैं। बोलते हैं कि मैत्री का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण भी उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि जब वो जाते हैं युद्ध शुरू होने के पहले और उसको एक वो
प्रपोज़ल देते हैं कि तुम तो एक्चुअली टेक्निकली सबसे बड़े पांडव हो, तुम हमारी साथ आ जाओ और तुम ही राजा बनोगे। लेकिन वो क्या कहता है, जब मुश्किल का समय था तो मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, मैं उसका दामन इस मुश्किल में नहीं छोड़ सकता। तो खुद भगवान श्री कृष्ण महाभारत के अंदर कर्ण को ग्लोरीफाई करके कहते हैं कि दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन अब बात क्या है, आपको ये ध्यान देना चाहिए था कि जब आप मुश्किल में थे तो आप किससे हेल्प लेते। आपने मुश्किल के समय गलत व्यक्ति से हेल्प ली और उसने जीवन भर आपको एक्सप्लॉइट किया। तो ये कर्ण का इंसाइट की कमी थी कि उसने गलत व्यक्ति से गलत समय हेल्प ली। तो हम भी जब मुश्किल में रहें तो किससे हेल्प लें, भगवान से हेल्प लें, भक्तों से हेल्प लें। अगर हम भौतिक लोगों से हेल्प लेंगे तो वो हमें एक्सप्लॉइट ही करेंगे। तो टेक्निकली मित्रता के लेवल पे कर्ण बिल्कुल सही है, लेकिन भक्ति के लेवल पे कर्ण चूक गया क्योंकि भगवान की सेवा का अवसर था, वो उसने छोड़ दिया। ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर। कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, चौथे अध्याय का जो 25वां श्लोक है उसमें थोड़ा सा ये लिखा है, अल्पज्ञ श्रेणी की व्यक्ति की यथा स्त्रियां शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यता से मुझे पता था कोई ना कोई ये प्रश्न पूछेगा और उसके लिए महाप्रसाद किया गया। तो थोड़ा सा ये मतलब आज के जो दौर में है, अगर आज के दौर में हम अगर कहीं स्पीचिंग करते हैं या कोई थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। इसीलिए मैंने, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अपने पूरे नरेशन में कहीं ये बात मैंने नहीं लाई। जी जी इवन जब राव प्रभु जी ने प्रश्न पूछा तब भी मैंने उसको साइड कर दिया और मैंने उसको अलग एंगल से समझाया। यही हमारा अप्रोच है प्रभु जी। भागवतम में हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, लेकिन वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से जब आप प्रीचिंग कर रहे हो तो आपके ऑडियंस कौन है उसके हिसाब से आपको जो है वो प्रीच करना पड़ेगा। यही प्रभुपाद ने भी हमें सिखाया। प्रभुपाद जो हैं वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि कल्चरल सेंसिटिविटीज़ किसकी क्या है। जब वो अफ्रीका में जाते हैं तो वो अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं। अफ्रीका में जा रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी आपके तरह ही जो है वो अश्वेत हैं, मतलब ब्लैक हैं। तो वो खुश हो जाते, ताली बजाने लगते हैं। बोले लेकिन वो उनका कलर ट्रांसेंडेंटल है, आपके जैसा नहीं। जब वो वेस्ट में प्रचार करने जाते हैं तो अमेरिकन्स को क्या कहते हैं, वो अमेरिकन्स को कहते हैं कि देखो आपने जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है किसी ने नहीं किया, आप वर्ल्ड के लीडर हो। और लीडर को क्या करना चाहिए, बोले लीडर को लीडरशिप करना चाहिए। लीडरशिप का ऐसे आएगी, स्पिरिचुअलिटी से आएगी। जब वो भारत में प्रचार करते हैं तो वो क्या कहते हैं, भारत, बोले आप इतने भाग्यशाली हो, आपका जन्म यहाँ पे हुआ है भारत भूमि में, और आपको तो भगवान कृष्ण मिले हैं विरासत में, आप उनका प्रचार क्यों नहीं करते। तो ये एक महाभागवत है। महाभागवत देश काल परिस्थिति के हिसाब से प्रचार करता है। भागवतम का हर लाइन सही है, लेकिन हर लाइन हर जगह कोट करने के लिए नहीं है। ठीक है प्रभु जी, जी थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, जी प्रणाम जी जी माता प्रभु जी। जी, थर्ड अध्याय में पंच महायज्ञ के बारे में बताया गया है, जी उसमें थोड़ा सा बताएंगे, एलेबोरेट करेंगे। एक्चुअली पंच महायज्ञ कर्मकांड का एक हिस्सा होता है माता जी। जब हम ये देखते हैं कि हम अपने जीवन में जो हमने शरीर पाया है और जो सुख सुविधाएं पाई है, तो इसको देखने का हमारा दो नज़रिया हो सकता है। एक नज़रिया ये हो सकता है कि ये सारी सुख सुविधाएं जो है वो मुझे अपने एंडेवर से मिली है, इसको कर्मवाद कहते हैं। एक नज़रिया ये हो सकता है कि ये सारी सुख सुविधाएं मुझे देवताओं से और कॉस्मिक जो एनर्जीज़ हैं उससे मिल रही हैं। और तीसरा नज़रिया हो सकता है कि अल्टीमेट सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। ये जो बीच वाला तरीका है, जो इसके फॉलोवर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि अच्छा मेरे को इतनी सुविधा मिली है और इतना जीवन काल मिला है, क्या मैं अपना जीवन काल बढ़ा सकता हूँ, क्या मैं इन सुविधाओं को और अच्छा कर सकता हूँ। तो ये करने का उपाय क्या है, बोले इसको करने के लिए आपको ये जो इमीडिएटली ये सुविधाएं देने वाले ऑफिसर्स हैं इनको प्रसन्न करना पड़ेगा। जैसे जेल में अगर आप हो और अगर आपका व्यवहार थोड़ा अच्छा रहे तो हो सकता है जेलर जो है कुछ समय के लिए बाकी कैदियों के मुकाबले आपको थोड़ा घूमने की अनुमति ज़्यादा दे दे, दूसरे कैदियों का इंचार्ज बना दे, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा एक रोटी मिल जाए खाने के लिए। तो ये सारी सुविधाएं कर्मकांड के आधार पे जब हम तैयारी करके
प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम एक कॉन्सेप्ट में आते हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमको जो है वो देवताओं के लिए यज्ञ करना है। ऑल्दो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सारे यज्ञ के अल्टीमेट अधिकारी वो हैं। जब हम देवताओं के लिए यज्ञ करने का अनुष्ठान करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि हम किसकी पूजा करें, किसके लिए यज्ञ करें। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो नॉर्मली 5 जो डीटीज़ हैं उनके लिए नॉर्मली ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये यज्ञ क्यों करना चाहिए? ये एक आदान प्रदान का कॉस्मोलॉजिकल सिस्टम है। इसको प्रभुपाद कहते हैं यूनिवर्सल बार्टर सिस्टम। जैसे पुराने समय में बार्टर सिस्टम चला करता था कि आपके पास बहुत सारा धान है और आपको गेहूं चाहिए तो आप धान वाले के साथ एक्सचेंज कर लो। ऐसे ही यूनिवर्सल बार्टर सिस्टम है कि आप कुछ यज्ञों में आहुति डालिए और वो आहुति से देवता प्रसन्न होकर आपको या तो वर्षा करेंगे तो आपका धन अच्छा उपजेगा, या फिर आपको आशीर्वाद देंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। तो आपको बुद्धि चाहिए तो आप गणेश जी की पूजा करो। आपको जो है वो अपना धन धान्य बढ़ाना है तो लक्ष्मी जी की, दुर्गा देवी की पूजा करो। आपको अपने संकटों से मुक्ति चाहिए तो आप कार्तिकेय की पूजा करो। तो इस प्रकार से आपको इस कॉस्मिक क्रिएशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना है तो आप शिव जी की पूजा करो। तो इस प्रकार से ये महाभूत जो है इनकी यज्ञ के अनुष्ठान किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक भूत शब्द भी समझना बहुत ज़रूरी है। भूत का अर्थ क्या होता है? भूत का अर्थ होता है टेक्निकली संस्कृत में जो दिखाई ना दे, इसीलिए हम कहते हैं पंच महाभूत। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, लेकिन वो 5 जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर हैं उसको हम अपने शरीर में अलग अलग नहीं देख सकते। वो सांख्य के रूप में ही हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम नॉर्मली भी भूत शब्द यूज़ करते हैं। भूत का अर्थ होता है जो दिखाई ना दे। तो यहाँ पे भी जो देवता हैं वो भी नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इस प्रकार से इन देवताओं की प्रसन्नता आप करेंगे तो शायद आपको कुछ अच्छा मिल जाए, और बहुत अच्छे से आप इनको प्रसन्न कर देंगे तो हो सकता है आपको स्वर्ग मिल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है कर्मकांड का, और ये बहुत इलॉबरेटली जो है वो यजुर्वेद में और सामवेद में दिया गया। यजुर्वेद तो पूरा वेद केवल इसी बारे में है कि कैसे यज्ञ वेदी बनाना है, उसकी साइज़, डायमेंशन, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और उसको कैसे हम जो है वो आगे प्रसन्नता के लिए देवताओं की उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और इसको बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों के रूप में हमको ये सब नहीं करने की अनुशंसा श्रील प्रभुपाद ने की। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा